हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो सबको यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया, आज का उपवास का प्रार्थना में हालेलुया हम लोग शामिल होकर प्रभु की अनुग्रह से प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए उपवास की प्रार्थना में शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद का साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया, हम सब लोग आंख बंद करेंगे, इस समय में प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया, स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, सारे पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर। हालेलुया, मसीह यीशु मसीह हमें हमको पवित्र हालेलुया पवित्र आपका एकलौता पुत्र यीशु मसीह नाम में हमको बुलाया परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद पापा। हालेलुया, आपकी अनुग्रह और जीवन की मार्ग में हमको बुलाया परमेश्वर। हालेलुया, आपका संतान बनने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर। धन्यवाद, हमारे सारे पापों को प्रभु हालेलुया श्रापों को क्षमा कर कैंसिल किया परमेश्वर। हालेलुया, हमारे लिए दुख उठाया परमेश्वर, हमारे लिए क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, आपका आत्मा पवित्र आत्मा से हमको भरा दिया प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया, आपकी कृपा में आपकी जीवन की मार्ग में हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दिया प्रभु। धन्यवाद। आज का उपवास का प्रार्थना में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता, आपका इच्छा पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, गानाओं में हालेलुया, वचनों में, सब बातों में आप साथ है प्रभु। धन्यवाद, तेरे को ये महिमा मिले। हालेलुया, उपवास की प्रार्थना में वचन के साथ प्रभु हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए परमेश्वर, ताकि आपका इच्छा हर एक परिवारों में पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद, आपका इच्छा हर एक परिवारों में पूरी कर रहे परमेश्वर। धन्यवाद, आज से लेकर अंत तक आपका हालेलुया उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, सारे महिमा आपको देते परमेश्वर, सारे महिमा यीशु मसीह आपको दे देते। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया, स्तोत्र। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करते हैं। हालेलुया। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु 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 यीशु। साथी तू है मेरा साया, तू है दिल में बड़ा हुआ आशा, तू है साथी, तू है मेरा साया, तू है दिल में बड़ा हुआ आशा, तू है जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूंगा। जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूंगा। जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूंगा। जीवन भर तेरे लिए जीवित होके तेरी आराधना करूंगा। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। यीशु टाइगर सबको खोल कर प्रार्थना करते हुए, ओ यीशु यीशु यीशु
यीशु, यीशु, मार्ग तू है, सत्य जीवन तू है, जीवन का दार तू, ओ हो मार्ग तो है सत्य जीवन तो है जीवन का दार तू है, विपत्ति से रक्षा करता है तू, तेरी आराधना करूँगा, विपत्ति से रक्षा करता है तू, तेरी आराधना करूँगा, विपत्ति से रक्षा करता है तू, तेरी आराधना करूँगा, विपत्ति से रक्षा करता है तू, तेरी आराधना करूँ। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु। पुकारेंगे यीशु का नाम लेकर, यीशु, यीशु। ओ ये प्रभु ने कहा, मुझे पुकारो तो मैं सुनूंगा। ये आपके संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं सुन के आपको जवाब दूंगा। मेरा नाम हालेलुया, यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, सब नामों के ऊपर लिखा दिया गया नाम को पुकारने से हालेलुया हमारे सारे संकट की परिस्थिति, हमारे सारे विपत्ति की परिस्थिति से बचाने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया, यीशु, 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 साथी तू है, मेरा साया तू है, दिल में भरा हुआ आशा। यस, तो यीशु मसीह को बोले, साथी तू है प्रभु, मेरा साया तू है प्रभु, मेरे दिल में बसा हुआ परमेश्वर तू ही, आशा तू है, साथी तू है, मेरा साया तू है, दिल में भरा हुआ आशा तू है, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूंगा, जीवन भर तेरे लिए जीवित होंगे, तेरी आराधना करूं। तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, तू है मेरा जीवन, तू है मेरा जहां, तू है सबसे जुदा यीशु, 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 पुकारेंगे पूरे मन से, दिल से यीशु मसीह को अपने जीवन में पुकारेंगे। हालेलुया, यस, आपका विपत्ति की परिस्थिति में आपको बचाने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। आपके संकट की परिस्थिति में वो आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। यीशु मसीह को पुकारो। ओ यस, हालेलुया, यीशु, 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 यीशु,
मार्ग दिखाने वाला, जीवन में ले जाने वाला, विपत्ति से बचाने वाला यीशु मसीह का नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। उस नाम को जो कोई विश्वास करते हैं, उस नाम को जो कोई स्वीकारते हैं, उस नाम को जो कोई अपने मुंह से पुकारते हैं, उस नाम को जो कोई हालेलुया यस हालेलुया अपने हृदय में पुकारते हैं, उनके जीवनों में काम करते हुए यीशु मसीह हालेलुया उन्हें हर एक खतरों में से, हर एक मुसीबतों में से बचाते हुए बाहर लाएंगे। यस, यीशु मसीह के हालेलुया हमको में रहते हुए इस समय को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया, स्तुति आराधना गीत के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी वचन का साथ परमेश्वर हमसे बात करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी वचन के लिए, आज का वचन के लिए पहला कुरिन्थी पुस्तक में से 15 अध्याय में 57, पहला कुरिन्थी पुस्तक में से 15th चैप्टर में 57, पहला कुरिन्थी पुस्तक में, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 15th चैप्टर में 57, एक बार परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम के सामने सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु हमसे बात कीजिए परमेश्वर, आपका वचन की द्वारा प्रभु आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए परमेश्वर, तृप्ति कीजिए परमेश्वर। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है, हमको हमारा परमेश्वर हमेशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत जीवन देते हैं। हालेलुया। और एक बार 57 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जयवंत करता है। हालेलुया। इसलिए नीचे 58 में वचन में भी एक वचन लिखा है, प्रभु नंदु व्यर्थ मुखादु, हमारे प्रयास प्रभु नंदु व्यर्थ मुखादु, क्योंकि यह जानते हो कि हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हमारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हम एक विषय जानना है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको जयवंत जीवन दिया है हमारा परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ऑलरेडी जयवंत जीवन देने के लिए हम हालेलुया कुछ भी करने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी हमारा तरफ से उसने किया है। हम जयवंत जीवन पाया है हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इसके लिए हमारा परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। तो यह बात है, जयवंत की जीवन हमारा जीवन में देखने के लिए, हालेलुया, हर बातों में जयवंत जीवन देखने के लिए, हालेलुया, हम प्रभु में, हालेलुया, विश्वास के साथ विश्वास की कार्यों कैसे करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हमारा परमेश्वर हमको जयवंत जीवन दे दिया है हर बातों में। हालेलुया। लेकिन ये हर बातों में जयवंत जीवन दे दिया है, वो दिया हुआ घटना, ये दिया हुआ हालेलुया हमारा ये ग्रेट ब्लेसिंग्स, जयवंत जीवन कैसे हम, हालेलुया, ये हमारा जीवन में, हालेलुया, विश्वास और विश्वास की कार्यों के द्वारा हम देखना है। एक बार देखेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी पुस्तक में से 6th चैप्टर में, पहला कुरिन्थी पुस्तक में से 6th चैप्टर में ये बात पढ़ेंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थी में 6th चैप्टर में 7 वचन एक बार पढ़ेंगे। परंतु पहला कुरिन्थी 6th चैप्टर 7वां वचन, परंतु
परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपने हानि क्यों नहीं सहते। परंतु हाँ तुम तो हाँ स्वयं अन्याय करते हाँ और हानि पहुंचाते हो, हाँ और वह भी हाँ। भाइयों को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये यहाँ बात है कि एक घटना हुआ कलीसिया के अंदर एक घटना हुआ। वो घटना के बारे में पौलुस पास्टर ने वो घटना को पकड़कर हालेलुया कोरिन्थियन की चर्चेस के बारे में बात कर रहे हैं। हालेलुया, उधर क्या हो रहे, उधर कोरिन्थी के चर्चेस के अंदर सारे डाउट्स है, सारे प्रॉब्लम्स है। हालेलुया, इसमें एक प्रॉब्लम है। हालेलुया, भाई लोग क्या कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे। चर्च के अंदर जो बपतिस्मा लिया लोग, प्रभु में आया लोग है ना, जो वो लोग है ना, भाई लोग क्या कर रहे, झगड़ा कर रहे, आपस में झगड़ा कर रहे। उस समय में इसके बारे में पौलुस पास्टर ने उसके बारे में हालेलुया वो कोरिन्थी चर्च से बात करते हैं। हालेलुया, 7 वचन लिखा है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हैं। मुकदमा करते हो मतलब आपस में आप लोग क्या करते हैं, झगड़ा करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं, आपस में हालेलुया हाँ लड़ते हैं, आपस में लड़ते हैं। ये बाधा उसके बाद में अन्याय क्यों नहीं सहते हैं, अन्याय क्यों नहीं सहते, ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपने हानि क्यों नहीं सहते। हालेलुया, क्योंकि भाई के बीच में झगड़ा क्यों आते हैं, बहन के बीच में झगड़ा क्यों आते हैं, वाद विवाद क्यों आते हैं, क्योंकि एक स्वभाव नहीं है तो किसका भी हालेलुया कहा भी कोई भी किसी में भी एक स्वभाव नहीं है तो झगड़ा आएगा। क्या है स्वभाव की, अन्याय क्यों नहीं सहते हो, क्या मतलब है ना, अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है, अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है तो है ना, तो वापस झगड़ा चालू हो जाएगा। तो आपको हालेलुया, नहीं तो विश्वासी को, आपको, मेरे को, आपको, हमको हालेलुया विश्वासी लोगों को अन्याय को सहने के लिए, अन्याय को फेस करने के लिए, अन्याय को हालेलुया अन्याय के सहने के लिए स्वभाव है तो यीशु के जैसा बिल्कुल झगड़ा नहीं आएगा, बिल्कुल झगड़ा नहीं आएगा। देखिए हालेलुया, आप कुछ भी गलत नहीं काम नहीं किया, कुछ भी गलत काम नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर निंदा कर रहे दूसरे लोग ने, आप कुछ भी गलत काम नहीं किया, आप अच्छे हैं, हालेलुया 100 के 100% आप अच्छे हैं, लेकिन आपके ऊपर दूसरे लोग ने क्या कर रहे, निंदा कर रहे हैं। निंदा करने के समय में आप क्या करते हैं, मैं कुछ भी गलत नहीं किया, क्यों मेरा ऊपर आप निंदा कर रहे, मैं अच्छी हूं, मैं कभी भी बुरा नहीं किया, बुरा बात भी नहीं किया। और ऐसा बोलते नहीं, अब बात बुरा बात किया, ऐसा बार बार दूसरे लोग आपका ऊपर हमला करेंगे तो, दोष लगे तो आप क्या करेगा, मेरा ऊपर ऐसा बोलेंगे क्या, मैं आपके बारे में 100 लोग का पास जाके आपके लिए मैं बुरा बोलता हूँ। हालेलुया, ऐसा करने के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, और हमारे ऊपर जो निंदा किया है वो निरूपण करने के लिए आप हालेलुया और इमोशनली फील होकर के ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया, जैसा हालेलुया अन्याय यहाँ लिखा है, अन्याय क्यों नहीं सहते हैं, मतलब अन्याय आपका ऊपर हालेलुया अन्याय की बात बोला है, आपके ऊपर एक आपको इच्छा नहीं है, आपका अच्छा ऐसा अन्याय की बात बोला है, आपका ऊपर एक अन्याय की कार्य किया है, आपका ऊपर हालेलुया दोष लगा है। उस समय में यीशु को जैसा आप सहेंगे तो, यीशु की जैसा हम सहन में बैठेंगे तो, यीशु की जैसा हम हालेलुया सहनशीलता में बैठेंगे तो, धीरज कर बैठेंगे तो हालेलुया परमेश्वर के विजय, हालेलुया परमेश्वर के हालेलुया हाँ जयवंत जीवन हम देखेंगे। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने 2 कार्य क्लियरली किया है, क्रूस और सिंहासन, क्रूस और सिंहासन। सबको हालेलुया
क्रूस चाहिए, सिंहासन चाहिए बोलोगे तो क्या बोलेगा? मेरे को सिंहासन ही चाहिए। हालेलुया। हाँ, सिंहासन। हालेलुया। क्रूस चाहिए, हालेलुया, सिंहासन चाहिए। ऐसा पूछेंगे तो सब लोग क्या बोलेगा? वह क्रूस मेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। हालेलुया। सब लोग ऐसे ही पूछते। हालेलुया। हाँ, पेन्स, परसिक्यूशन, निंदा करना, निंदा उठना, दुख उठाना, हालेलुया, शेम होना, हालेलुया, सबका सामने, हालेलुया, कुछ अवमान, अपमान, अवमान होना, हाँ? सबका सामने, हालेलुया, सबको सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाना, मैं कुछ अटक अटक बात करेंगे तो सब लोग मेरे को नाम हाँ हाँ छेड़ेंगे। हालेलुया। ऐसा ऐसा नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए। हालेलुया। सो आपको क्रूस चाहिए, सिंहासन चाहिए। सब लोग बोलते हैं सिंहासन। लेकिन एक बात है, यीशु मसीह सिंहासन को छोड़कर क्रूस पे ऊपर जाके, क्रूस उठा के, क्रूस पे मरने के बाद कहां फिर वापस गया? सिंहासन के जगह में गया। हम एक धरती में जन्मा हुआ, हालेलुया, लेकिन हालेलुया हम सिंहासन का पास जाने के लिए, मतलब यीशु का पीछे जाने के लिए एक मार्ग करना पड़ते है, एक मार्ग में जाना पड़ते है। क्या है? क्रूस। हालेलुया। क्रूस उठाना जरूरी है। हालेलुया। क्रूस उठाना जरूर। आप क्रूस उठाएंगे तो आपका क्रूस उठाएंगे तो, हालेलुया, हमारा क्रूस हम उठाएंगे तो, हालेलुया, सिंहासन जरूर मिलेगा। हालेलुया। सो कोई भी यीशु का साथ स्वर्गराज में हमेशा अनंतकालिक जीवन में यीशु का साथ बैठने के लिए, यीशु का साथ हमेशा राज्य में बैठने के लिए कंपलसरी क्या देखना है? क्रूस जगह में, क्रूस में यीशु मसीह ने क्या किया है वो बात देखना है, समझना है। जैसा यीशु मसीह ने क्रूस को उठाया, क्रूस को उठाया है, वैसे ही हम भी हर बातों में अपना अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलना है। इसलिए यीशु और एक बात बोला है, मेरे पीछे कोई भी आने के लिए तैयार है तो क्या करना है? अपना आपको इनकार करके, अपना वो डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को इनकार करके क्या करना है? अपना क्रूस को आप उठाकर मेरे पीछे आना है। देखिए एक बार ये वचन देखेंगे मत्ती सुसमाचार में, मत्ती सुसमाचार में 16 का है। मत्ती सुसमाचार में 16 का 24, 16 में 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए, अपना क्रूस अपना मेरा पीछे हो चले, अपना क्रूस उठाइए और अपने मेरा पीछे हो चले, मेरा पीछे वो चले। हालेलुया। देखिए हम लोग सिंहासन चाहिए हम लोग को। हालेलुया। या सिंहासन करने के लिए यीशु के ऊपर विश्वास किया, और ये विश्वास के साथ विश्वास की कार्य भी हमारा हृदय में से आना चाहिए। आएगा, जरूर आएगा, वो मुश्किल की प्रॉब्लम नहीं है, जरूर आएगा। जब यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला लोगों का अंदर विश्वास की कार्य आएगा। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, और एक बार पढ़ेंगे। हालेलुया। 16 में 24, 16। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरा पीछे हो चले। हालेलुया। सो अपने आप क्या करना है? इनकार का मतलब आपका स्टेटस के लिए, हालेलुया, आपको एक लेवल के लिए, एक स्टेटस के लिए, एक आदरण के लिए, हालेलुया, हालेलुया, ये कभी भी नहीं सोचना है। हालेलुया। देखिए मतलब क्या है, आदर के लिए कभी भी नहीं सोचना है। देखो यीशु मसीह में एग्जाम्पल यीशु का और इसको चेलों के बीच में हुआ एक घटना में बोलता। यीशु मसीह ने एक कार्य किया। यीशु मसीह ने बात करते समय इसको चेलों के साथ बात करते समय इसको चेलों में एक चेला है, उसका नाम है पत्रोस। पत्रोस का हृदय में एक गलती का बात, मतलब एक रॉन्ग, हालेलुया, और एक गलती बात है, एक गलत बात है। पत्रोस का अंदर एक गलत बात है। सो यीशु ने
सबके सामने, चेलों की सामने उंगली उठाकर, हालेलुया, पत्रुस के ऊपर उंगली उठाकर, पत्रुस तू शैतान मेरे पीछे जाओ, क्या बोला है पत्रुस? पत्रुस से क्या बोला है? हे शैतान तू मेरे पीछे जाओ। सो यीशु मसीह ने सबका सामने चेलों के बीच में, हालेलुया, पत्रुस को देखकर उंगली ऐसा दिखाकर, शैतान, हे शैतान मेरे पीछे चले जाओ, ऐसा बोला है। हालेलुया। देखिए ऐसा घटना हमारे बीच में हो जाएगा तो, ऐसा घटना हमारे बीच में हो जाएगा तो, ऐसा घटना समझो, सबका सामने आपका पति आपको बोला है, नहीं तो सबका सामने आपका पत्नी आपको बोला है, सबका सामने आपका पापा बच्चों को बोला है, सबका सामने आपका, हालेलुया, प्रिंसिपल आपको बोला है, क्या कर रहे हैं, क्या आपको इज्जत मिले, पहले आपको इज्जत चाहिए, पति के सामने इज्जत चाहिए, हालेलुया, सबका सामने इज्जत चाहिए, हम लोग इज्जत के लिए लेकिन हमारा अंदर जो गलती बात के लिए, हालेलुया, गलत बात के लिए जो, हालेलुया, सबका सामने बोलेंगे तो आप कैसे व्यवहार कर रहे हो उस समय में। हालेलुया। पत्रुस ने यीशु को नहीं छोड़ा है, हालेलुया, फेलोशिप को नहीं छोड़ा है। पत्रुस ने, हालेलुया, he denied himself, मतलब उसको सेल्फ को इनकार किया है, मतलब है ना उसकी बारे में, उसकी जीवन के बारे में, हालेलुया, डिनाइड हिमसेल्फ, मतलब है ना, हाँ, इनकार किया है, अपना क्या किया, इनकार किया है। अरे मेरा अंदर ये चेंज करने के लिए एक बात है, ये गलत बात है, हालेलुया। सो मैं, हालेलुया, यीशु मेरे को सबका सामने ऐसा मत बात करो, कभी भी ऐसा मत बात करो, कुछ ऐसा गलत बात है तो प्राइवेट में बाजू में आओ, हाँ, पर्सनली बात करो, ऐसा बाजू में आके, हाँ, पर्सनली बात करो, सबका सामने कभी भी मेरा अंदर जो गलत बात है कभी भी मत बात करो, क्योंकि मेरे को चोट लग रही है, मेरे हृदय में कुछ चोट लग रही है, मेरा हृदय में थोड़ा इज्जत खराब, मेरा इज्जत खराब हो रही, मेरा सबका सामने मेरा वैल्यू थोड़ा खराब हो रही, हाँ, मैं, हालेलुया, मेरे भाई का सामने, मेरे फ्रेंड्स के सामने, हाँ, सबके सामने मेरे इज्जत खराब हो रही, हालेलुया, इसलिए सबके सामने मेरे का अंदर जो गलत बात है, गलत बात को बाहर मत रखो, हालेलुया, कभी भी बाहर मत रखो। ऐसा बात किया क्या? नहीं, कैसे कभी भी, हालेलुया, पत्रुस ने बात नहीं किया, मतलब उसके अंदर जो स्टेटस के लिए, उसका अंदर जो इज्जत के लिए कभी भी उस ध्यान नहीं रखा है, हालेलुया, डिनाइड हिमसेल्फ, मतलब इनकार किया है, अरे मेरा स्टेटस, हालेलुया, मेरे इज्जत, मेरा स्टेटस, हालेलुया, मेरे वैल्यू, ये बाजू में, हालेलुया, ये बाद में, हालेलुया, इससे पहले क्या बात है, मेरा सृष्टिकर्ता, मेरा मास्टर, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा अंदर जो गलत बात है वो बात बोला है, मैं ये निकालूंगा, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, सही करूंगा, हालेलुया, उसको समर्पित करूंगा, ये सही बात, वो ऐसा रहना है। मेरा पीछे आने वाला लोग, हालेलुया, मेरा पीछे आने वाला लोग ऐसा रहना है आज, हालेलुया, पापा है, मम्मी पापा है, बच्चों को कुछ, अरे आपका अंदर कुछ गलत बात है, आप सही करो, ऐसा बोलेंगे तो तुरंत गुस्सा से बात कर रहे हैं, है ना। तो जब पति का अंदर, पत्नी का अंदर कुछ पति तेरे हृदय में थोड़ा ये बात अच्छा नहीं है, ठीक करो, ऐसा बोलेंगे तो गुस्सा से बात करे, क्योंकि स्टेटस क्या हो रहा है, डाउन हो रहे, सबका सामने इज्जत नहीं मिल रही। यीशु मसीह ने क्लियरली क्या बोला है, डिनाइड योरसेल्फ, हालेलुया, मतलब इज्जत के लिए, हाँ, अपने अपने इनकार करो, मतलब अपने को इज्जत संभालने के लिए ट्राई मत करो, हालेलुया, डिनाइड योरसेल्फ, हालेलुया। और एक बात है, अपने आप का क्रूस उठाए, अपने आप अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो। ये दो बात बोले है यीशु मसीह ने, मेरे पीछे आने वाले लोग क्या करना है, एक अपने आप इनकार करना है, दूसरा बात अपने क्रूस को उठाना, मतलब है एक लकड़ी को क्रूस की जैसा तैयारी करके ऊपर रख के जाना है क्या, ऐसा नहीं, एक क्रूस की, हालेलुया, गले में लगाना है क्या, ऐसा नहीं है, अपने आप को क्रूस को उठाना, अपने क्रूस को उठाना मतलब क्या है आपको, हालेलुया, मतलब जैसा आपका ऊपर निंदा कर रहे लोग, जैसा आपका, हालेलुया, जीवन में एक प्रॉब्लम्स आ रहे, जैसा, हालेलुया, आपका जीवन में, हालेलुया, थोड़ा कठिन बात आ रहे, वो कठिन बात को क्या करना है, वो स्वीकार करके, वो श्रम में, हालेलुया, वो, हालेलुया, वो मुश्किल की, हालेलुया, स्वीकार करना, वो दुख को उठाना है, हालेलुया, दुख को उठाना है, हालेलुया। देखो यीशु मसीह चेलों को, सबको चेलों को बीच में, हालेलुया, पत्रुस
है ना। यीशु मसीह चेलों के बीच में पत्रोस को बार बार हालेलुया चेतावनी दे रहे, हालेलुया, है ना, चेतावनी दे रहे। लेकिन हालेलुया पत्रोस ने क्या किया, वो दुख को उसने स्वीकार किया, वो दुख को स्वीकार किया। इसलिए आपको हालेलुया कुछ कुछ समय में हालेलुया, कहा कुछ कुछ परिस्थिति में हालेलुया, हालेलुया परिवारों में हालेलुया फाइनेंशियल की प्रॉब्लम वजह से हालेलुया, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में हालेलुया आप दुख उठाना जरूरी है, हालेलुया। सो उस समय में दुख उठाना जरूरी है, हालेलुया, हालेलुया। अन्याय, आप कुछ भी निंदा नहीं किया, आप कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया, आपका अंदर कुछ गलत भी नहीं किया, लेकिन आप अन्याय को हालेलुया, आपका अन्याय की बात आप ऊपर आएंगे तो आप यीशु की जैसा चुपचाप से रहना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा रहेंगे तो सिंहासन की आशीर्वाद मिलेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का अंदर और एक बात है, एक बार पढ़ेंगे, हालेलुया, पहला पत्रोस की पुस्तक में से, पहला पत्रोस सेकेंड चैप्टर 19, पहला पत्रोस सेकेंड चैप्टर 19 రెండవ అధ్యాయము 19వ వచనం, పేజ్ నెంబర్ 325, पहला पत्रोस पहला पत्रोस सेकेंड चैप्टर 18 से वचन पढ़ेंगे, हालेलुया। पहला पत्रोस सेकेंड चैप्टर 18 से, हालेलुया। क्योंकि 18 यदि कोई हे सेवकों 18 से, हे सेवकों हर प्रकार के भय हर प्रकार की भय के साथ अपने स्वामियों पे अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो, क्योंकि परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह सुहावना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकों के बारे में क्या बोल रहे, हे सेवकों आपको स्वामी को अधीन में रहो, हालेलुया। ठीक है, आप जॉब करते हैं समय में सेवकों ले क्या करना है, आपका स्वामी इसका नीचे उसके बाद सुनना है ना। ये सेवकों हर प्रकार के भय के साथ, हालेलुया, अपने स्वामी के अधीन रहो, हालेलुया। आपका स्वामी मतलब आपका बॉस लोग है ना, अच्छा, हालेलुया, कॉमन, हालेलुया, अच्छा सात्विक लोग है, कॉमन लोग है, भले है लोग है, ऐसा लोगों का नीचे हम लोग आराम से, हालेलुया, उसके बात सुन सकते हैं। लेकिन आपको स्वामी लोग कठिन लोग है, आपका स्वामी लोग कठिन लोग है, हालेलुया। ऐसा कहे तो क्या करना है, बाइबल का वचन क्लियरली लिखा है, वैसा कुटिल लोग भी है, वैसा कठिन लोग भी है, तो भी क्या करना है, वो भी करना है, हालेलुया, अधीन रहना है। बाइबल क्लियरली बोला है, हालेलुया, हालेलुया। आपका पति कितना कठिन पति होने दो, अधीन में रहो, हालेलुया, उसको उल्टा मत बात करो, हालेलुया, हालेलुया, अधीन में रहो। आपका पापा कितना कठिन पापा है, कितना, हालेलुया, आपको अच्छे से समझ नहीं हो रहे, हालेलुया, मैं अर्थम इसको ले पाता हूँ, आपको समझ नहीं पाए, फिर भी उसका अधीन में रहो, हालेलुया। आपका मम्मी, हालेलुया, अर्थम इसको ले पाता हूँ, आपको समझ नहीं पाए, फिर भी उसका अधीन में रहो, हालेलुया। देखो बाइबल क्लियरली लिखा है, काम करने वाले लोग स्वामी, उसका ऊपर स्वामी लोग है, हालेलुया, हालेलुया। कठिन लोग भी रहने के समय में भी क्या करना है, उसको अधीन में रहना है, हालेलुया। अब 19 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश चाहता है, तो यह सुहावना है, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, कुछ भी गलत नहीं किया, आपका अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा है, लेकिन फिर भी है आपका ऊपर निंदा कर रहे, आपका ऊपर दोष लग रहे, उस समय में क्या करेगा, आप भूकंप से, हालेलुया, भूकंप के जैसा प्रवर्तन कर रहे हो हम लोग, हालेलुया, हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं काम, कुछ भी गलत नहीं किया, मेरा अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
हालेलुया। सो ऐसा आपका ऊपर हालेलुया कुछ दोष लगाएंगे तो हालेलुया, बहुत गुस्सा से बात करना, बहुत क्रोध से बात करना, हालेलुया। हाँ, हालेलुया। हम लोग ऐसा करना, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करके दुख को उठा के, क्रूस उठाना मतलब यही है। क्रूस उठाना मतलब अपना अपना क्रूस उठाना मतलब यही है। अन्याय से दुख को उठाता हुआ, हालेलुया, और क्लेश चाहता है तो यह क्या है? सुहावना है। सुहावना है, सुहावना मतलब हालेलुया, तारीफ करते हैं, हालेलुया, तारीफ करने के बाद हाँ, अप्रिशिएट करते हैं परमेश्वर, शाबाश, हालेलुया, अप्रिशिएट करते हैं, है ना? ऐसे ही बात है। और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके, हाँ घूस खाके हाँ आए हाँ और धीरज धरा, हाँ तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को बाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा बात है। कोई भी चोरी किया, चोरी करने के बाद क्या करेगा? ए चोरी किया ऐसा बोलेगा, और चोरी किया है उसका ऊपर मारेगा, नहीं तो उसको पुलिस स्टेशन में रखेगा, पुलिस भी मारेगा, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी हालेलुया, चोर ने क्या करेगा? मैं नहीं करेंगे, मैं नहीं किया है, वो ऐसा ऐसा चोरी करके भी मैं नहीं किया, भाई वो ऐसा 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 सब गुस्सा करके, उसका फायदा नहीं, वेस्ट है, वेस्ट है। लेकिन परमेश्वर की नजर में आप हालेलुया अप्रिशिएट मतलब तारीफ किया है, परमेश्वर आपको तारीफ किया है, परमेश्वर हमको तारीफ किया है, परमेश्वर हमको अप्रिशिएट किया है, हालेलुया। वो बात क्या है? क्योंकि हम अंदर कुछ भी गलत नहीं काम किया, हमारे अंदर कुछ भी गलत नहीं है, हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छे है व्यवहार करते हैं, हम अच्छे से हालेलुया चाल चलन है। लेकिन हमारा ऊपर हमारा मम्मी पापा भाई लोग बहन लोग हालेलुया आजू बाजू लोग हालेलुया कुछ निंदा करते हैं, उस समय में हालेलुया हम क्या करना है? वो निंदा स्वीकार करके चुपचाप से बैठना है, हालेलुया। वही बोलते हैं अन्याय को स्वीकार करना है। वो ऐसा बैठा हुआ लोग क्या करना है? मतलब है ना, अन्याय आपका ऊपर दोष लगाएंगे तो मैं दोष नहीं किया, मैं अच्छा हूं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इससे बढ़कर हालेलुया दूसरों लोगों के ऊपर हमला करना, वापस झगड़ा करना, हालेलुया दूसरे लोगों के ऊपर दूसरे लोगों के बारे में हालेलुया जाके गलत गलत तरीके से बोलना, ये नहीं चाहिए, हालेलुया। यहाँ वचन में क्लियर लिखा है हमारा दुख उठाना है, हालेलुया। ऐसा करेगी तो परमेश्वर की नजर में तारीफ करना, हालेलुया, परमेश्वर अप्रिशिएट करेगा। और पढ़ेंगे हालेलुया, और भी पढ़ेंगे हालेलुया। और तुम इसी के लिए बुलाया भी गए हैं, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह की अनुसार जैसा यीशु मसीह ने क्रूस स्वीकार किया है, हालेलुया, ऐसा यीशु की क्रूस की जगह में यीशु मसीह हालेलुया इतना हालेलुया निंदा की समय में चुपचाप थे, अन्यायी रीति से यीशु मसीह को ऊपर निंदा ठहराया, हालेलुया। सो उस समय में भी यीशु मसीह हालेलुया जैसा स्वीकार किया है, सहन लिया है, वैसे भी हम भी सहन करेंगे तो हालेलुया उसकी हालेलुया अनुसार हम करेंगे, हम करना चाहिए। बाइबल क्लियरली लिखा है। और 22 में मैं पढ़ रहा हूँ, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली, हालेलुया। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चा न्याय के हाथ में सौंपता था, हालेलुया। देखो यीशु मसीह ने हालेलुया कुछ भी कुछ भी गलत नहीं किया, कुछ भी गलत बात नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह के ऊपर अन्यायी रीति से दोष ठहराया, लोगों ने अन्याय रीति से दोष ठहराए। उस समय में यीशु ने क्या किया? फिर वापस लोगों के साथ झगड़ा नहीं किया, लोगों के साथ वापस ने यीशु मसीह कुछ हालेलुया हमला करने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं किया, चुपचाप से बैठ के परमेश्वर को उसको हृदय हालेलुया सौंप दिया है परमेश्वर ने, हालेलुया। देखो आज का दिन में परिस्थिति में हालेलुया कौन गलत काम किया है? हम लोग ऐसा धंधा बैठकर वो बंद करके भी हमारा जॉब भी बंद कर हालेलुया यहाँ बैठा है। हम लोग कौन किया है दोष? कौन किया है हालेलुया इस परिस्थिति में हालेलुया अन्याय का कारण?
किसका गलती? हालेलुया। हम लोग ने हालेलुया, हमारा परिवार पूरा परिवार काम धंधा बंद करके और जॉब भी क्लोज करके, हालेलुया, और कमाई नहीं और कुछ भी नहीं, सब बंद करके हम घर में बैठा है। इसके लिए दोष, इसके लिए अन्याय का काम कौन किया है? हम लोग नहीं किया है। हम लोग भी नहीं किए थे। हमको मन में हालेलुया एक मन में एक बात है, नहीं तो मैं तो कुछ गलत काम नहीं किया, मेरा ऊपर क्यों ये सजा आ गया? मेरे ऊपर क्यों ये सजा आ गया? मैं तो हालेलुया पैसा नहीं आ रहे, हाँ काम धंधा बंद है, वो भी बंद है, लॉकडाउन की जैसा, एक जेल की अवस्था की जैसा मैं घर में बैठा हूँ। क्यों ये अवस्था मेरे को आया? सो गलती है तो मैं नहीं किया, क्यों मैं ये सब मेरा पूरा ये प्रॉफिट बंद हो गया? हालेलुया। उस समय में हम क्या करना है? हालेलुया। उस समय में भी हालेलुया, जैसा यीशु ने अन्याय रीति से दोषी ठहराया, अन्याय रीति से दोषी ठहराए के समय में यीशु मसीह किसी के साथ वाद विवाद नहीं किया, परमेश्वर के साथ भी वाद विवाद नहीं किया। परमेश्वर क्यों मेरा ऊपर ये निंदा आया? परमेश्वर क्यों, मैं अच्छे से जी रहा हूं मैं ना, क्यों मेरे ऊपर ये निंदा नहीं आया? ये निंदा आया, वो ऐसा परमेश्वर के साथ झगड़ा नहीं किया और लोगों के साथ भी झगड़ा नहीं किया। एक छल की बात, कपट माट को डालेगा, एक छल की बात भी यीशु मसीह मुंह से नहीं आया। यीशु मसीह ने चुपचाप बैठ के परमेश्वर को, उसको हृदय में उसका जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है परमेश्वर को उसने सौंप दिया है, हालेलुया, सौंपा है, हालेलुया। उसका जीवन क्या किसको सौंपा है? परमेश्वर। इसलिए ये लॉकडाउन के समय में, हालेलुया, ये कठिन परिस्थिति के समय में, हालेलुया, अन्याय से, हालेलुया, हालेलुया, ये परिस्थिति हमारा ऊपर आ गया है। इस समय में हालेलुया यीशु की ओर देखकर प्रार्थना कर कर हम बैठना है। हालेलुया। यीशु की ओर देखकर, यीशु तू ही मेरा सहायता, यीशु तू ही मेरा जीवन है, यीशु मसीह तू ही मेरा हालेलुया आश्रय है, हालेलुया, भरोसा है, हालेलुया। ऐसा यीशु की ओर देखकर हम प्रार्थना में बैठा है। हालेलुया। सच में हालेलुया, हम हालेलुया ये कठिन की परिस्थिति में भी खाली प्रार्थना करना है यीशु की ओर देखकर। हालेलुया। चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। चिंता कौन करने वाला है? सो यीशु को ओर नहीं देख रहे, यीशु को नहीं प्रार्थना कर रहे, ऐसा लोग हालेलुया बैठकर, अकेला बैठकर चिंता करना है। हालेलुया। हम यीशु को ऊपर विश्वास किया लोग है, हम यीशु का चरणों का पास आया हुआ लोग है। हालेलुया। दोष तो कौन किया मालूम नहीं है, अन्याय का कार्य कौन किया मालूम नहीं है, चाइना वाला किया, हालेलुया, और दूसरा कंट्री वाले लोगों ने किया है, या कोरोना कहां से आया, दोष कौन किया है हमको मालूम नहीं, लेकिन हम सफर हो रहे। हालेलुया। हमारा काम धंधा हम सफर हो रहे, हम हालेलुया एक अन्याय का दोषी है जैसा, हालेलुया, घर में बैठा है। इसके लिए सिर पकड़कर हालेलुया हम हालेलुया चिंता में बैठने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। इस समय में यीशु को और देखकर खाली प्रार्थना करना है। हालेलुया। यीशु को और देखकर प्रार्थना करने वाला लोगों को जीवन में सब कुछ बदल हो जाएगा, सब कुछ बदल हो जाएगा। क्योंकि हालेलुया, देखिए एक बार क्या हुआ, एक घटना हुआ, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने ये बात बोला है, एक घटना हो गया। हालेलुया। एक पापा को दो बेटी लोग हैं, एक पापा को दो बेटी लोग हैं। बड़ा बेटी को शादी हो गया, दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और हालेलुया छोटा सिस्टर को छोटी सिस्टर को शादी नहीं हुआ। एक दिन क्या हुआ, एक कार में हालेलुया कुछ काम के लिए कुछ बाहर जाने के लिए बड़ा सिस्टर उसकी छोटे छोटे बच्चों के साथ, दो बच्चों के साथ, और छोटा सिस्टर शादी नहीं हुआ और छोटा सिस्टर के साथ, हालेलुया, सब ये चार मिलकर, मतलब बड़ा सिस्टर, छोटा सिस्टर और छोटी छोटी दो बच्चों, सब मिलकर एक कार में हालेलुया ड्राइविंग करके, हालेलुया कार में ड्राइविंग करके करके एक जगह में से दूसरे जगह में जा रहे। ऐसे जाते वक्त समय, हालेलुया, बहुत दूर हालेलुया जाने के समय कार अचानक ट्रबल आ गए। कार अचानक ट्रबल आने के बाद कार स्टार्ट नहीं हो रहे, तो स्टार्ट नहीं हो रहे, बहुत बार कोशिश किया, बहुत समय तक हालेलुया वो दोनों सिस्टर्स ने कोशिश किया, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रहे। तो वो ये रोड में पूरा पीछे देखेंगे तो और आगे देखेंगे तो आने वाला जाने वाला कोई नहीं है।
और ये पूरा ये पूरा लोनली प्लेसेस है, हिंदी में आता है। ये पूरा एक पूरा एक पूरा सुसान जगह है, एक पूरा सुसान जगह है, वेरी लोनली प्लेस है। उस समय में हालेलुया बहुत समय ट्राई किया कार स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही। उसी रोड में एक कार पीछे से एक कार आ रही। एक कार आने के बाद वो कार में एक जवान लड़का है, कार बाजू में स्टॉप किया है। मैडम क्या हुआ, आपका कार का ट्रबल क्या हुआ? तो उसने बोला है कुछ नहीं, वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। उसने आके क्या किया, वो थोड़ा चेक किया, कार को चेक किया, उसने भी थोड़ा कोशिश किया। कोशिश करने के बाद उसने बोला है, अरे आप कहाँ जाना है, बोलिए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। सो ये दो सिस्टर्स ने बोला है, नहीं नहीं हम यहाँ ही रहेंगे, हालेलुया, आप ड्रॉप करो मत, हमको नहीं चाहिए। उसने जबरदस्त किया, जबरदस्त कर रहे, बहुत चिल्ला रहे, वो दोनों सिस्टर के ऊपर बहुत चिल्ला रहे, हालेलुया, मेरा कार में नहीं बैठेगे तो मैं अभी का अभी आपको मार डालूंगा, अभी का अभी मैं मार डालूंगा। इसलिए बहुत चिल्लाया, उसके बहुत डराया, बहुत चिल्लाया उसमें, हालेलुया। चिल्ला के समय में हालेलुया ये दो सिस्टर बहुत डर गया। डरने के बाद उसकी कार का अंदर बैठा है, हालेलुया। वो जवान लड़का ने ड्राइविंग कर रहे, बाजू में छोटा सिस्टर बैठा है, बैक साइड में ये बड़ा सिस्टर हालेलुया बैठा है, दो बच्चों भी उसका गोद में है। उस समय में हालेलुया उसने हालेलुया बहुत, ये दोनों सिस्टर बहुत घबराहट हो गया, बहुत डर गया, क्योंकि हम लोग फंस गया है, ये आदमी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ऊपर चिल्ला के जबरदस्त पकड़ कर हालेलुया ये कार में हमको बिठाया है, हाँ लेके हमको लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे हमको मालूम नहीं, ये आदमी अच्छा नहीं है। इसलिए पीछे बैठा हुआ सिस्टर ने बहुत चिल्ला के यीशु से प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, यीशु से प्रार्थना कर रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे, अन्य से पवित्र आत्मा से भरकर, हालेलुया, अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, यीशु यीशु यीशु, हालेलुया, और अन्य भाषा से प्रार्थना कर रहे, हालेलुया। प्रार्थना करने के समय में छोटा सिस्टर भी हालेलुया उसके साथ प्रार्थना शुरू किया, अन्य पवित्र आत्मा से भरकर, अन्य भाषा में भरकर, हालेलुया यीशु से प्रार्थना करना शुरू किया, हालेलुया। उसने हालेलुया ड्राइविंग सीट में लड़का बहुत गुस्सा से बात किया, क्यों तेरा बहन क्यों ऐसा चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, क्या प्रार्थना कर रहे, मेरे को समझ में नहीं है, क्यों प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, आप भी प्रार्थना शुरू किया, क्यों ऐसा प्रार्थना कर रहे, क्या चिल्ला के प्रार्थना कर रहे, मेरे को समझ में नहीं हो रहे, ऐसा बोल रहे, हालेलुया। उसने छोटा सिस्टर ने बोला है, हालेलुया, सर मेरा सिस्टर है, बड़ा सिस्टर है ना, पवित्र आत्मा से भरकर यीशु से प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, प्रार्थना कर रहे, हालेलुया, ऐसा बोला है। सो हालेलुया थोड़ा समय आगे जाने के समय में, थोड़ा समय और आगे जाने के समय में वो ड्राइविंग कर रहे ना, वो ड्राइविंग का स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग से अंदर से बहुत आग आ रहे, हालेलुया, वो आग आ रहे, स्टीयरिंग से अंदर से आग आ रहे, सच में आग आ रहे। आग आने के समय में वो ड्राइविंग करने वो लड़का को बहुत डर गया। ये आग आते समय में, ये आग आना वो ड्राइविंग कर रहे वो व्यक्ति देख रहे, लेकिन बाजू में बैठा है, पीछे बैठा है, वो दोनों सिस्टर को आग नहीं दिख रहे, हालेलुया, आंख के सामने आग नहीं दिख रहे, ये ड्राइविंग कर रहे ना, उसको आग हालेलुया दिखते हैं, उसको आग दिखते हैं। उस समय में ये ड्राइविंग करने आदमी बोला है, हालेलुया, इतना आग कहाँ से आ रहे, मेरे स्टीयरिंग से अंदर से इतना आग कहाँ से आ रहे, ऐसा चिल्ला के तुरंत कार को स्टॉप करके, हालेलुया, उसने तुरंत बोला है, आप दोनों मेरा कार से बाहर जाओ, हालेलुया, निकलो, हालेलुया, मेरे कार से बाहर जाओ। ऐसा बाहर जाने के बाद तुरंत दो सिस्टर्स बाहर आया, तुरंत उसका हालेलुया जवान लड़का ने कार का अंदर जाके खुद कार में बाहर, हालेलुया, चले गया, हालेलुया। देखिए हालेलुया कठिन की परिस्थिति में, हालेलुया, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। एक कठिन की परिस्थिति में, हालेलुया, यीशु की ओर देखकर सिर्फ प्रार्थना करना है, हालेलुया, यीशु की ओर देखकर सुबह प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, सब मिलकर प्रेयर, हालेलुया, बाइबल पढ़ना, यीशु से देखना, पश्चाताप करना, प्रार्थना करना, और कुछ नहीं, हालेलुया, यीशु ही मेरे सहायता, यीशु ही मेरे सहायता, यीशु तू ही मेरे सहायता, ऐसा प्रार्थना करता रहो, हालेलुया।
प्रार्थना परिस्थिति को बदल करेगा। जैसा दो सिस्टर्स प्रार्थना किया है, उधर आग भेजा है परमेश्वर, हालेलुया, अद्भुत कार्य किया है परमेश्वर। आप भी, आपका परिवार भी लॉकडाउन के समय में, हालेलुया, प्रार्थना में आगे बढ़ता रहो। परमेश्वर सब परिस्थिति बदल करेगा, आपका फाइनेंशियल मैटर को भी बदल करेगा। आपका, हालेलुया, जितना, हालेलुया, अभी तक कितना नुकसान हो गया, वो परिस्थिति भी यीशु ने बदल करेगा। हालेलुया, यीशु ने बदल करेगा, जरूर बदल करेगा। हालेलुया, हम चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, हम प्रार्थना करने तो सुनकर जवाब देने वाला, कार्य करने वाला परमेश्वर को हम आराधना उपासना कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, मैं सुना है, बहुत अच्छा बात है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोरोना के लिए, हालेलुया, वैक्सीन भी, हालेलुया, प्रभु की कृपा से वैक्सीन तैयार, वैक्सीन भी, हालेलुया, आ गया है, वैक्सीन भी आ गया है। वैक्सीन इजराइल की देश, हालेलुया, और यूके, लंदन वाला भी पहले, हालेलुया, बहुत प्रभु की कृपा से, दया से, हालेलुया, वैक्सीन भी आ गया है। हालेलुया, इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वैक्सीन भी जल्दी से जल्दी बाहर आने वाला है। और एक बात है कि और कल्याण, डोंबिवली और थोड़ा मुंबई और महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे, ये बात सही है, लेकिन केसेस बढ़ रहे, उसी समय में भी डेथ रेट पहले से जैसा नहीं बढ़ रहे। हालेलुया, मतलब लोग मरना ऐसा बात नहीं है। हालेलुया, वेंटिलेटर की, हाँ, लोग मरना ऐसा बात बहुत कम हो गया, मतलब डेथ रेट बहुत कम हो गया। वेंटिलेटर के समय में, वेंटिलेटर का ऊपर भी पेशेंट्स भी दवा लेने के बाद डिस्चार्ज हो रहे अभी। हालेलुया, पहले तो मर गए थे, अभी ऐसा नहीं है। वेंटिलेटर के ऊपर गया हुआ लोग भी दवा मतलब अच्छा ट्रीटमेंट हो रहे, अभी प्रभु की दया से अच्छा ट्रीटमेंट हो रहे। हॉस्पिटल में जाते वक्त समय में लोग, जाने वाले लोग, हालेलुया, नहीं मर रहे, ट्रीटमेंट होके बाहर आ रहे। इसलिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, समझे, हमेशा हम एक बात समझना है। हालेलुया, शैतान से आया हुआ रोग बोलो, हालेलुया, बीमारी बोलो, नुकसान बोलो, हालेलुया, कोई भी, कभी भी, कोई भी बोलो, शैतान से आया हुआ झगड़ा, शैतान से आया हुआ अन्याय की बात, अन्याय की, हाँ, आपका जीवन में अन्याय रीति से दोषी, हालेलुया, ठहराना, ऐसा बातों के विषय में कभी भी नहीं डरना है हम लोग, क्योंकि हालेलुया, ये थोड़ा ही समय है और ज्यादा समय नहीं है। हालेलुया, और थोड़ा समय, हालेलुया, थोड़ा समय में जो डिस्कवरी किया वैक्सीन भी बाहर आने वाला है। हालेलुया, देखो, हालेलुया, थोड़ा समय, एक समय में हम सहना है। हालेलुया, सहन कर हम क्या करना है, परमेश्वर को समर्पित करना है। जैसा यीशु क्रूस की जगह में जाते वक्त समय, हालेलुया, बहुत लोग उसका ऊपर निंदा किया, बहुत लोग उसका ऊपर स्पिटिंग किया, मतलब हालेलुया, तू मारा है। हालेलुया, बहुत लोग उसका ऊपर यीशु का ऊपर थूक मारा है, यीशु का ऊपर निंदा किया है, यीशु को मारा है। उस समय में यीशु ने वो अन्यायी दोष ठहरा है, अन्यायी रीति से दोष ठहरा है। यीशु ने उस समय में चुपचाप से रहकर परमेश्वर को समर्पित कर प्रार्थना किया है। हालेलुया, हम भी, हालेलुया, इस समय में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्रार्थना सब परिस्थिति को बदल करेगा। हालेलुया, और वचन हम वचन कंटिन्यू करेंगे पहला पत्रोस में। हालेलुया, पहला पत्रोस में हम 18 से पढ़ रहे हैं। हालेलुया, पहले पत्रोस दूसरा अध्याय में 18 से पढ़िए, 23। अभी 24 पढ़ेंगे, 24। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापियों के लिए मरकर धर्मियों के लिए जीवन बिताए। उसी के मार पाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राण के कतना रखने वालों और अध्यक्ष के पास लौट आए हैं। हालेलुया, पहले हम भटके हुए भेड़ों की समान थे, अभी
अभी हम रखने वाले और अध्यक्ष का पास लौट आया है। हालेलुया। देखिए यीशु ने हालेलुया यीशु का ऊपर अन्याय की बात इसको ऊपर आया, कुछ भी गलत नहीं किया यीशु, एक चल की बात भी नहीं, कुछ भी अन्याय की हालेलुया बात नहीं किया, लेकिन चुपचाप से अन्याय का हालेलुया अधर्मी ठहराए बातों को स्वीकार किया, ऐसा सहन करके उसने आगे बढ़ गया। बाद में कितना आशीष आया। यीशु सिंहासन का ऊपर पिता परमेश्वर ने हालेलुया दाहिने ओर में बैठा हुआ यीशु मसीह, हालेलुया पिता परमेश्वर का दाहिना ओर में बैठा है और यीशु के लिए एक राज्य तैयारी हो रहा है अभी। हालेलुया यीशु मसीह के लिए एक राज्य तैयारी हो रहे। देखो इतना सक्सेस, हालेलुया यीशु के लिए बहुत राज्य तैयारी हो रहे। यीशु का राज्य में हालेलुया लोग आ रहे, परमेश्वर की संतान होने के लिए लोग यीशु में आ रहे। हालेलुया एक परमानेंट राज्य है ये, तो धरती आसमान नाश होने वाला है, ये तो एक परमानेंट राज्य है। वो राज्य में एक हालेलुया नया पीढ़ी तैयार हो रहे, मतलब हालेलुया हम लोग यीशु के ऊपर विश्वास किया लोग उधर हम लोग जाके हालेलुया यीशु का साथ हमेशा रहने वाला है। इतना विजय है, देखो इतना जयवंत हुआ बात है, इतना जयवंत सिंहासन का बात है। यीशु पिता परमेश्वर का दाहिना ओर में बैठा है, वो सिंहासन का बात की पहले यीशु ने क्या किया, क्रूस की जगह में दुख को स्वीकार किया है। यीशु मसीह यहाँ वचन क्लियरली लिखा है, यीशु की 21 में लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाया भी गए हैं। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? जैसा यीशु किया है वैसा ही हम करने के लिए। मतलब इतना यीशु को जैसा इतना कष्ट, मतलब क्रूस पे मरना, वो ऐसा नहीं है। जैसा यीशु हालेलुया क्रूस को लिया है, हम भी अब क्रूस को लेना है। अपना अपना क्रूस हमारा है ना, अपना अपना क्रूस लेना है। मतलब हालेलुया इसके लिए हम बुलाए गए, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तो दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चले, पद चिन्हों पर चले। जैसा यीशु ने किया है हम भी उसका పది చిహ్నం పై మనకి మాదిరిగా ఉన్నాడు ఆయన, ఆయన వెనకాల మనం అట్లా చేయగలగాలి। हालेलुया हम भी ऐसा करना है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया इसलिए हालेलुया सिंहासन की यीशु ने इतना क्रूस उठाया, बाद में क्या हो गया, सिंहासन की जगह में बैठते एक राज्य तैयारी हो रहे। हालेलुया यीशु ने एक जगह तैयारी कर रहे ऊपर, किसके लिए, हमारे लिए, परमानेंटली रहने के लिए एक जगह तैयारी कर रहे। हालेलुया इतना आनंद की बात है। वो जगह में हालेलुया यीशु के राज्य में कौन आने वाला है? यीशु के ऊपर क्रूस, यीशु को पीछे पीछे जा रहे, यीशु को पीछे पीछे जा रहे, दुख उठा रहे। हालेलुया हालेलुया क्रूस की स्वीकार कर रहे, यीशु के पीछे जा रहे। ऐसा लोग उसकी जगह में उसकी जगह में पहुंचेगा। हालेलुया देखिए ये लॉकडाउन के समय में एक घटना हो गया, हमको मालूम है। हालेलुया यहाँ महाराष्ट्र में भिवंडी से थोड़ा वर्कर्स, मतलब माइग्रेंट्स हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है, थोड़ा वर्कर्स, डेली वेजेस वर्कर्स ने क्या किया। हालेलुया भिवंडी में कुछ कपड़ा की कपड़ा की कारखाना में जो काम करते हैं वो लोग भिवंडी से कहाँ जाते हैं, यूपी ये लोग घर है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस समय में क्या किया वो लोग, साइकिल पकड़कर और चल के जाने के लिए कोशिश किए थे वो लोग। हालेलुया भिवंडी से शुरू किया, ऐसा चल के साइकिल का ऊपर और चल के साइकिल का ऊपर चल के ऐसा जाके ऐसा लोग जर्नी में जाके एक आदमी ने हालेलुया जाके मध्य प्रदेश की स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि ऐसा साइकिल का ऊपर जा रहे। ऐसा जाके उस जर्नी में बहुत थक गया, थक करके हालेलुया उसका हालेलुया चक्कर आया, आने के बाद बेहोश होके नीचे गिर गया। हालेलुया उसमें मर गए थे, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसमें मर गए। क्यों इतने साहस किया? एक बार सोचिए, उसके घर कहाँ है, यूपी में उसका घर, उसका परिवार यूपी में। हालेलुया उसका वाइफ हस्बैंड, उसका वाइफ, बच्चों, परिवार सब यूपी में, उसने भिवंडी में काम करते। सो इतना साहस क्यों? क्योंकि घर का पास जाने के लिए बहुत पसंद है किसी को भी। हम भी कहाँ जगह भी रहने के लिए हमको इंटरेस्ट नहीं है,
खुद हमारा घर में जाके स्वीट होम है ना, घर में जाके आराम करने के लिए, हाँ हमारा घर कितना छोटा भी होने दो, रेंट का घर होने दो, सबसे छोटा घर भी होने दो, कैसे भी हम आराम करने के लिए एक जगह, स्वीट जगह है, हालेलुया, होम, हालेलुया, स्वीट होम, हालेलुया, बच्चों का साथ, बीवी के साथ, परिवार के साथ, हालेलुया, है ना, हालेलुया, एक रहने की जगह, छोटा जगह भी होने दो, एक हमारा घर है। सो भी छोड़कर, हालेलुया, हालेलुया, वो लोग घर भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि माइग्रेंट्स वर्कर्स, डेली वेजेस वर्कर्स, हालेलुया, बहुत बंगला भी नहीं है, हाँ बहुत बंगला भी नहीं है, हालेलुया, छोटे छोटे घर है ना, हालेलुया, शायद हालेलुया वो लोग भी घर भी रेंट हाउसेस है, वो ऐसा घर में आराम करने के लिए, मतलब ऐसा खुद का घर में, खुद का, हालेलुया, वो लोग परिवार में जाने की इतना साहस काम किया है ना, इतना साहस, इतना डेंजर काम किए थे, हाँ, चलने के लिए ट्रेन के ऊपर, हालेलुया, ट्रेन के ऊपर चलने के लिए भी साहस किया। देखो हर व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का अंदर एक आशा है, मैं कैसे भी मेरा घर में रहना है ना, अंदर आशा है, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, हालेलुया, अंदर आराम से, हालेलुया, हालेलुया, घर का अंदर रहने की भी इच्छा है। लेकिन हालेलुया, आज न्यूज़ देखा है हम लोग, और एक न्यूज़ है हमारा गांव में, हालेलुया, क्योंकि ये लॉकडाउन के समय में सब लोग घर का अंदर है, सब लोग घर का अंदर है, लेकिन एक फैक्ट्री के अंदर गैस लीकेज हो गया, गैस लीकेज आने के बाद वो गैस बाहर आया, आने के बाद घर का अंदर जो बैठा है लॉकडाउन की वजह से, जो लोग गांव का अंदर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो गैस वजह से गांव में फैल गया है। वो लोग ऐसा ब्रीथिंग करने के समय में गैस अंदर जाके लोग क्या हो गया, उस समय तुरंत नीचे गिर गया, हालेलुया, सड़क के बाजू बेहोश होकर नीचे गिर, हालेलुया, वो लोग घर छोड़कर बाहर आके दूर जाने के लिए कोशिश कर रहे हो, घर, खुद का घर से बाहर आके, ये घर नहीं चाहिए हमको, ये एरिया हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये गैस फैक्ट्री में गैस बाहर आके रिलीज होके 3 किलोमीटर तक फैला हो गया, उधर 3 किलोमीटर गांव का अंदर लोग क्या सोचते हैं, ये घर नहीं चाहिए, अभी ये मैं घर में नहीं रह रहा हूँ, हालेलुया, मेरा प्राण बचने के लिए वो घर को छोड़कर बाहर आ गए हैं। ऐसा बाहर जाते वक्त समय बहुत लेडीज लोग, बहुत छोटे छोटे बच्चे लोग बेहोश आके क्या हो गया, नीचे गिर गया, क्योंकि चक्कर आके नीचे गिर गया, क्योंकि ये गैस बहुत एयर में मिल गया है, हालेलुया, हवा में मिल गया है, वो लोग ब्रीथिंग किया है, ब्रीथिंग वजह से वो लोग चक्कर आ गए, नीचे गिर गए, बहुत एम्बुलेंस आके लोगों को पकड़ कर, ऐसा अचानक बात करते नीचे, जैसा दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ नीचे गिर जाते हैं, वैसा गिर जाते हैं, क्योंकि खुद का घर में भी रह नहीं सकते हैं, हालेलुया। देखो भिवंडी से यूपी को जाके कोशिश किया है, आज क्या हो गया, विशाखापट्टनम में, हमारा गांव की थोड़ा आगे, हालेलुया, 500 किलोमीटर के आगे, हालेलुया, वो विशाखापट्टनम एरिया में भी, हालेलुया, घर का अंदर भी लोग नहीं रह सकते हैं, हालेलुया। देखो हालेलुया, महाक्लेश और दिनों में आने वाला है, ये सैंपल की जैसा दिख रहे, हालेलुया, घर का अंदर लॉकडाउन के समय घर का अंदर भी सेफ रीति से नहीं बैठ रहे लोग, हालेलुया, घर का अंदर भी, हालेलुया, दिल्ली में लॉकडाउन हुआ समय में भी, हालेलुया, भूकंप आ गया, मतलब घर छोड़कर लोग बाहर आए। देखिए हालेलुया, स्वीट होम, घर का अंदर भी अच्छे से नहीं रह सकते हैं, हालेलुया, घर को भी छोड़कर बाहर आना पड़ते हैं थोड़ा जगह में, हालेलुया, क्योंकि ये धरती नाश हो गया, और नाश होके पूरा रीति से नरक में जाने के लिए तैयारी हो रही है, धरती बहुत नाश हो गया, घर बहुत नाश हो गया, हालेलुया, बहुत नाशवान की परिस्थिति आ रहा है, हालेलुया, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है, हालेलुया, इसलिए आप अच्छे से सेफ साइड, हालेलुया, सुरक्षित रीति से, कुछ भी विपत्ति नहीं है, ऐसा सुरक्षित रीति से रहने के लिए आपका घर सही जगह नहीं है, आपका घर नहीं है सही जगह, आपका एरिया नहीं है सही जगह, हालेलुया, एक सही जगह क्या है, यीशु ने, हालेलुया, खुद, हालेलुया, हमारे लिए यीशु ने क्रूस पे जाके, हालेलुया, क्रूस पे मर गया, तीसरे दिन जी उठ गया, यीशु सिंहासन में, हालेलुया, बैठा हुआ यीशु मसीह हमारे लिए एक जगह तैयारी कर रहे, हालेलुया, वो नया पृथ्वी और नया आसमान, मतलब वही मोक्ष है, साल्वेशन है, उधर यीशु के साथ हमेशा हम रहने के लिए, कुछ भी गैस लीकेज नहीं आएगा,
हालेलुया। कुछ भी भूकंप नहीं आएगा, कुछ भी प्रॉब्लम दुख नहीं आएगा। 100 साल नहीं, 2 साल नहीं, हमेशा अनंत काल जीवन। हालेलुया। हमेशा अनंत काल जीवन में यीशु के साथ रहने के लिए, यीशु का साथ हम हालेलुया हालेलुया आनंद से रहने के लिए, अनंत काल जीवन रहने के लिए यीशु ने हमको मौका दिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये किसके लिए मिलेगा? जो यीशु ने क्रूस के पास जगह में गया है, वो क्रूस के ऊपर की विश्वास किया लोग, वैसा जैसा यीशु ने क्रूस पे मर गया है, हालेलुया, वैसे ही हम लोग भी क्रूस के अनुसार हम करेंगे तो, हमारा क्रूस हमारा ऊपर हालेलुया रखकर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन में भी हालेलुया वो अनंत काल के जीवन के आशीर्वाद, हमेशा सुरक्षित रीति से रहने के लिए एक जगह है, ऐसा जगह में हमको हालेलुया यीशु बिठाएगा, परमेश्वर बिठाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम क्या करना है? यीशु के जैसा क्रूस की जगह में अन्याय से दोषी ठहराया, अन्याय अन्याय दोषी ठहराया, अन्याय रीति से दोषी ठहराया यीशु मसीह। एक समय में अन्याय रीति से दोषी ठहराना परिस्थिति आएगी तो आप क्या कर रहे हैं? आपका पति हालेलुया पत्नी का ऊपर अन्याय रीति से दोषी ठहरेंगे, आपका मम्मी, आपका पापा बच्चों को अन्याय रीति से दोषी ठहरेंगे तो आप वापस में बात कर रहे क्या? हालेलुया। वापस को अटैक कर रहे क्या? हालेलुया। आपका पापा का ऊपर, मम्मी का ऊपर अटैक करेगा। यहाँ बाइबल क्लियरली पढ़ो, स्वामी लोगों को दास लोग क्या करना है? आधीन में रहना है। आपका स्वामी नम्रता स्वामी है ना, है तो, और कठिन भी हो, नम्रता हो भी और कठिन भी हो, लेकिन साहब लोग क्या करना है? आधीन में रहना है। हालेलुया। आप लोग भी हालेलुया ऐसा आधीन में नहीं रहेंगे तो क्या क्या है? स्वामी लोग को आधीन में नहीं रहेंगे तो, आधीन में रहेंगे तो झगड़ा करेंगे तो, झगड़ा वापस में बात करें तो क्या मतलब है? परमेश्वर को नियम को तोड़ रहे आप, परमेश्वर को नियम को तोड़ रहे, मतलब परमेश्वर को सामने विरुद्ध कर रहे, परमेश्वर के सामने पाप कर रहे। हालेलुया। देखो आपको मम्मी हालेलुया, आपका पापा हालेलुया कुछ काम बोलेगे तो, कुछ हालेलुया आपका ऊपर कुछ अन्याय रीति से निंदा करेंगे तो, न्याय रीति से नहीं तो अन्याय रीति से आपका मम्मी, आपका पापा, आपका भाई और बहन, बड़े लोग छोटे लोगों के ऊपर कुछ निंदा करेंगे तो, कुछ गुस्सा से बात करेंगे तो आप उल्टा से बात कर रहे क्या? आप उल्टा से बात कर रहे, मतलब क्या कर रहे आप लोग? नियम को, परमेश्वर को नियम को आप तोड़ रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर के नियम को तोड़ रहे हो, क्योंकि परमेश्वर के नियम क्या बोल रहे? हे बालकों, हे बच्चों, हालेलुया, ओबे योर पेरेंट्स, आपके माँ बाप के आधीन में रहो। एफएससी पुस्तक में लिखा है, हे बच्चों आपके माँ बाप को आधीन में रहो। हालेलुया। क्योंकि ऐसा नहीं रहकर माँ का ऊपर झगड़ा करेंगे तो, माँ का ऊपर, पापा का ऊपर वाद विवाद करेंगे तो, वह गुस्सा से बात करेंगे तो, मैं नहीं करूंगा ये काम, हालेलुया ऐसा बोलोगे तो परमेश्वर को नियम को क्या कर रहे आप? तोड़ रहे हो। परमेश्वर को नियम को तोड़ रहने वाला लोग मतलब है परमेश्वर के विरुद्ध से पाप करने वाला लोग। इसलिए हालेलुया यहाँ स्वामी लोग का नीचे सेवक लोग कैसा रहना है बोला है वचन, हालेलुया। वैसे ही पेरेंट्स के सामने बच्चों भी कैसे रहना है ये बाइबल में क्लियरली बोला है। इसलिए यीशु मसीह अन्याय रीति से उसका ऊपर दोषी, हालेलुया, कुछ भी गलत काम नहीं किया यीशु, कुछ भी हालेलुया हालेलुया चल की बात नहीं किया, लेकिन लोग ने क्या किया? निंदा किया यीशु को। यीशु भी हालेलुया, यीशु क्या किया? चुपचाप से बैठा है, चुपचाप से उसको क्रूस की उठाए है, हालेलुया। लेकिन देखिए एक बात, आपको सिंहासन चाहिए तो, सिंहासन के आशीर्वाद चाहिए तो आपको हालेलुया, तो लोग क्या करेगा? आप खुद का पति नहीं तो खुद का पापा, खुद का मम्मी, खुद का सास अम्मा, ससुर, हाले सास ससुर निंदा करेगा, हालेलुया, अन्याय रीति से निंदा करेगा। अन्याय रीति से नहीं है तो हालेलुया न्याय रीति से भी निंदा कर सकते हैं। करने के समय भी आप हालेलुया कैसे रह रहे? यीशु का जैसा हम लोग क्या करना है? अन्याय को सहना है, हालेलुया, अन्याय को सहना है। ऐसा अन्याय को यीशु को जैसा सहेंगे तो सिंहासन के आशीर्वाद आएगा, क्योंकि यीशु अन्याय को स्वीकार करके क्रूस पर मर के तीसरे दिन जी उठ के पिता परमेश्वर की दाहिने ओर में बैठा है।
सब चीजों को ऊपर जीवंत पाके, रोग पाप श्राप हालेलुया सब अधिकारी की सब जगह में अधिकारी पाके जीवंत हुआ यीशु मसीह परमेश्वर की सिंहासन की ओर में बैठा है। वह हम भी वैसे ही लोग हैं हालेलुया। यीशु को क्रूस की हालेलुया मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है हालेलुया। मेरे श्रापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पे मर गया है। हाँ प्रभु मैं विश्वास कर रहा हूं। ऐसा विश्वास करेंगे तो आप है तो विश्वास के साथ विश्वास की कार्य भी करना है। विश्वास की क्रिया होती है यहाँ पर, विश्वास के कामों के भी करना है, विश्वास की कामों भी करना है हालेलुया। सो यीशु का जैसा अन्याय को में हम लोग क्या करना है, सहना है। ऐसा अन्याय को सहेगे तो हालेलुया क्रूस में यीशु मसीह सिंहासन के कैसे हम लोग भी सिंहासन के आशीर्वाद हम देखेगा हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। खड़े होकर हम लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु हालेलुया। रिबा रबा शंधा रगदना, रिबा लाका रबा शंधा रगदना। धन्यवाद पप्पा हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु हालेलुया। यीशु हालेलुया। अन्याय रीति से प्रभु आपका ऊपर दोषी ठहराया लोग, फिर भी आपने हालेलुया सहन लिया प्रभु, सहन किया प्रभु। आज के दिनों में हालेलुया प्रभु पापा एक बात बोलेगे तो बच्चों का अंदर गुस्सा आ रहा है हालेलुया हालेलुया। प्रभु माँ मम्मी पापा कुछ बात बोलेगे तो बच्चों का अंदर गुस्सा आ रहे हैं प्रभु। पति कुछ बात बोल रहे तो हालेलुया पत्नी को गुस्सा आ रहे, मुंह बंद कर, अब ऐसा मत बात करो हालेलुया। अपना अपना काम आप देखो, मेरे को ऐसा मेरा अंदर हालेलुया जो गलती है वो बाहर मत बोलो हालेलुया। ऐसा गुस्सा से समाधान करे यीशु हालेलुया। आप ऐसा नहीं किया प्रभु। कोई भी हालेलुया आपका ऊपर निंदा करेगे तो हालेलुया अन्याय रीति से निंदा करेगे, आपका ऊपर कोई भी गुस्सा करेगे हालेलुया। आपका अंदर कुछ गलत नहीं तो बोलो, जस्ट सिंपली बोलो, लेकिन वो लोग का ऊपर हालेलुया हालेलुया गुस्सा से बात करने के लिए जरूरत नहीं है हम लोग, और हालेलुया निंदा करने फिर वापस हम निंदा करने के लिए जरूरत नहीं है। अन्याय को हम सहना है हालेलुया। एक समय में अन्याय को हम सहना है हालेलुया। अन्याय का हालेलुया हम सहना है हालेलुया। एक समय में कठिन परिस्थिति आएगा, वो कठिन परिस्थिति में चुपचाप से बैठ के हालेलुया हमारे हृदय परमेश्वर को समर्पित करना है। देखो यीशु मसीह क्या किया है, अन्याय की समय में अन्याय की दोष ठहराया यीशु के ऊपर, उस समय में परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। हम भी हालेलुया ये कठिन की लॉकडाउन की परिस्थिति में हालेलुया ये कोरोना की प्रभाव की वजह से बिजनेस को छोड़कर, जॉब को छोड़कर हालेलुया काम धंधा को छोड़कर हालेलुया सब परिस्थिति को दूर होकर, कौन हालेलुया अन्याय किया है मालूम नहीं है, लेकिन हमारा ऊपर ये सजा आ गया। कौन पाप किया है मालूम नहीं है, लेकिन हालेलुया ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारा ऊपर आ गई। कौन पाप किया है हमको मालूम नहीं है, कौन दोषी ठहराया हमको मालूम नहीं, लेकिन एक अन्याय की बात हमारे ऊपर आ रही है। इस समय में हम क्या करना है, यीशु की जैसा हालेलुया परमेश्वर को हम हालेलुया सौंपते के प्रार्थना करेंगे हालेलुया। परमेश्वर की ओर देखकर हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करने वजह से पूरा परिस्थिति बदल हो रही हालेलुया। प्रार्थना करने वजह से पूरा परिस्थिति बदल हो जाएगा हालेलुया। एक दो सिस्टर्स हालेलुया बहन लोग जैसा प्रार्थना किया है वैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो
पूरा परिस्थिति बदल हो जाएगा। यीशु भी क्रूस की जगह में अन्याय की, हालेलुया हालेलुया, बात ठहराया। अन्याय की जगह में यीशु मसीह भी, हालेलुया, परमेश्वर को सौंपते प्रार्थना किया है। वो बाद में क्या हो गया? सिंहासन के ऊपर बैठा है यीशु मसीह। ओ यीशु मसीह राज्य तैयार किए कर रहे हमारे लिए। ओ यीशु ने, हालेलुया, इसलिए हालेलुया कठिन की परिस्थिति में आपको, हालेलुया, हृदय को चोट लगा है, आपका हृदय दुख लगा है, तेरा पति वजह से, हालेलुया, तेरे बच्चों वजह से, हालेलुया, तेरे परिवार वजह से, तेरा बिजनेस की जगह में, तेरा फाइनेंशियल की मैटर, हर बातों में आपको हृदय दुख लगा है। उस समय में परमेश्वर को समर्पित कर कर प्रार्थना करो। हालेलुया, अकेले बैठकर मत कर, चिंता मत करो। हालेलुया, अकेला बैठकर, हालेलुया, डिप्रेशन में मत जाओ। अकेला बैठकर, हालेलुया, डिप्रेशन में अकेला सोचकर मेरा परिस्थिति क्या है, मेरा फाइनेंशियल की प्रॉब्लम क्या है, ऐसा अकेला बैठकर सोचो मत। डिप्रेशन में जाओ मत। हालेलुया, ये अन्याय की परिस्थिति में, हालेलुया, आप कुछ भी पाप नहीं किया है, लेकिन हालेलुया कुछ का धंधा नहीं है, पैसा नहीं है, हालेलुया, आप ऐसा बैठकर, हालेलुया, एक अन्याय की सजा ले रहे। उस समय में, हालेलुया, आप परमेश्वर को समर्पित कर कर प्रार्थना करता रहो। परमेश्वर परिस्थिति बदल करेगा। परमेश्वर पूरा एटमॉस्फेयर, वातावरण को चेंज करेगा। हालेलुया, पूरा परिस्थिति को चेंज करेगा, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरने के बाद तीसरा दिन जी उठ गया। हालेलुया, जी उठने के बाद पिता परमेश्वर की सिंहासन की बाजू, सिंहासन की जगह में दाहिने ओर में बैठा है। देखो परिस्थिति कैसे बदल हो गया। हालेलुया हालेलुया, इसलिए प्रार्थना करने वजह से ये लॉकडाउन की समय में परमेश्वर को समर्पित कर कर अकेला प्रार्थना करता रहो। फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना करता रहो। आपका ऊपर कुछ चोट लगा है, मम्मी का वजह से, पापा का वजह से आपका हृदय को चोट लगा है, आप वापस मत बात करो। वापस हालेलुया झगड़ा मत बात करो। गाली का बदले गाली मत दो। हालेलुया, सहन करो, अन्याय को सहनो, अन्याय को सहनो, अन्याय की बातों को सहनो, अन्याय की कामों को सहनो। ऐसा करने वजह से सिंहासन के आशीर्वाद में हम आगे बढ़ेगा, जयवंत की जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हमारे बड़े लोग को, हालेलुया, हम उल्टा बात करेंगे तो परमेश्वर को नियम को हम तोड़ रहे हैं। परमेश्वर के नियम को हम नहीं तोड़ना है। परमेश्वर को नियम को तोड़ना मतलब, हालेलुया, पाप कर रहा है। इसलिए क्षमा मांगो। हालेलुया, बड़े लोग को आदर करो। हालेलुया, कभी भी बड़े लोग का सामने उल्टा मत बात करो। अन्याय सहने के लिए तैयारी रहो। हालेलुया, समाधान, परमेश्वर का समाधान और सिंहासन का आशीर्वाद मिलेगा। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आपका सिर पर हाथ रख के आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, जितना लोग यहाँ बैठा है प्रभु, जितना लोग ये वचन सुन रहे परमेश्वर, उन लोग के बारे में प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में, यीशु पवित्र नाम में। हालेलुया, आशीर्वाद कर रहे पापा, धन्यवाद। यीशु पवित्र नाम में आशीर्वाद कर रहे पापा, धन्यवाद। यीशु पवित्र नाम में आशीर्वाद कर रहे पापा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, प्रार्थना परिस्थिति को बदल करेगा। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में क्रूस पे मर गया, हमारे लिए लहू बहाया, तीसरा दिन जी उठ गया। तो यीशु मसीह नाम में बात कर रहा हूं, यीशु मसीह नाम में प्रार्थना कर रहा हूं, फाइनेंशियल मैटर बदल हो जाए, पूरा कर्जा से बाहर आ जाए इन जीसस में। ये लॉकडाउन की परिस्थिति में, कोरोना की प्रभाव में कितना नुकसान हो गया, इससे बढ़कर राज का साथ यीशु मसीह नाम में आपके हाथ में मिले। हालेलुया, और आपके घर में शांति समाधान मिले, हर गति पूरी हो जाए इन जीसस में। यीशु मसीह नाम में हर गति पूरी हो जाए इन जीसस में। खाने के लिए सब कुछ चीज यीशु मसीह नाम में मिले। हालेलुया, और अच्छा तबीयत मिले इन जीसस में। और बीमारी के बारे में हर प्रकार की चिंता से, डर में से छुटकारा यीशु मसीह नाम में मिले। हालेलुया,
समान दिया, परम समाधान दिया परमेश्वर, धन्यवाद। शांति दिया परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हम आगे बढ़ने के लिए साथ, हमारा हृदय में कोई भी कुछ चोट लगेगा तो सहने के लिए, अन्याय को सहने के लिए ऐसा मन दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारा साथ हमेशा होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।